जैसे कि पंचवक्र समुत्पन्ना पंचभ्य कर्म द्विजा मनुर्मय त्वष्टा शिल्प कश्च तथैव च विश्वकर्मा भवत्पूर्वं सृष्टि आदौ विदिता श्रुतौ रचयित्वखिल देवानां तु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। नमस्कार, मैं पंडित राघवेंद्र शर्मा, अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश। बीते कई वीडियो के माध्यम से विश्वकर्मा वंश के पांचाल ब्राह्मणों के विषय में उपरोक्त जो जानकारी मेरे माध्यम से आप सभी को समाज के सामाजिक व्यक्तियों को प्राप्त हुई, उसे और विस्तार पूर्वक जानने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं पंडित राजेश कुमार शास्त्री जी। आज पंडित जी का विशेष समय हम सभी के बीच में है और वो आज पांचाल ब्राह्मणों के बारे में, विश्वकर्मा वंश के पांचाल ब्राह्मणों के विषय में आज हमें और भी गहन जानकारी देंगे। पंडित जी नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पंडित जी स्वागत है आपका आज विश्वकर्मा मीडिया के इस पटल पर। आज हम आप सबके समक्ष पांचाल ब्राह्मण के विषय में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। देखिए, ब्राह्मण वंशावली में ब्राह्मण तो अनेक प्रकार के हैं, पर जो पांचाल ब्राह्मण हैं ये पंच ब्रह्म ऋषियों से युक्त जो ऋषियों का जो समीकरण है ये वही पांचाल ब्राह्मण कहलाए। जैसे कि ऋग्वेद में जो सृष्टि रचयिता परमात्मा है वह विश्वकर्मा परमात्मा है। जैसे कि पांचाल ब्राह्मण वंशावली में भी विश्वकर्मा निदेशेन पुरा सृष्टा विरचिता चत्वारो मनवय लोका निर्मिता सृष्टि हेतवे, इस मंत्र के अनुसार ये सारी सृष्टि जो है वो विश्वकर्मामयी है जी। और इस मंत्र में यहाँ तक कहा गया है कि चारों वर्णों का निर्धारण उस परमात्मा विश्वकर्मा ने ही किया है जी। जैसे कि उस परम पिता परमात्मा ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना की, फिर उसने समस्त देवों की रचना की और त्रिदेवों की रचना की। इसी सूत्र अनुसार ये जो 5 मुख्य ब्रह्म ऋषि हैं, इन्होंने संपूर्ण सृष्टि के अंदर की जो रचना की है ये इन्हीं के द्वारा हुई है। जैसे कि पंचवक्र समुत्पन्ना पंचभ्य कर्म द्विजा मनुर्मय त्वष्टा शिल्प कश्च तथैव च। ये जो मनुमय त्वष्टा शिल्पी और दैवज्ञ, ये जो पंच ब्रह्म शिल्पी हैं, इन्हीं से संसार की रचना हुई है। मनु संहार करता चा मयो लोकपालकः त्वष्टा निर्माण करता चा शिल्पी गृह कारकः दैवज्ञम पंचम सर्वैव ब्राह्मणा पंच प्रकीर्तिता। जो हमारे महर्षि मनु हैं, उन्होंने संसार के हित के लिए जो लोहे के पदार्थों के निर्माण में जो भी विज्ञान है उसके विशेषज्ञ हुए, क्योंकि किसी भी धातु का संग्रहण करना तो बगैर लौह के पदार्थ से किसी भी यंत्र के माध्यम से तभी संभव है। हमारे द्वितीय ऋषि महर्षि मनु हुए तो संसार में जितने भी काष्ठ के पदार्थ के निर्माता हुए वह जो
वनस्पति वैज्ञानिक भी हुए, क्योंकि इन्हें जो है वनस्पतियों का ज्ञान था, किस लकड़ी से कौन सा पदार्थ निर्माण करना है या क्या बनना है क्या नहीं बनना है, ये उन्हें अच्छी तरह से आता था। एक हमारे महर्षि त्वष्टा हुए, जिनका तीनों लोकों में बहुत ही बड़ा नाम था, जिनके पुत्र विश्वरूप देवताओं के गुरु भी हुए। तो महर्षि त्वष्टा जो हुए वो ताम्र शिल्प के विशेषज्ञ हुए। वो ताम्र शिल्प के बहुत बड़े उस समय के वैज्ञानिक थे, जो आज संसार जगत में जो धातुओं के जो वैज्ञानिक हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पुरातत्व विज्ञान जो है महर्षि त्वष्टा का बहुत बड़ा योगदान है। फिर इसके पश्चात महर्षि शिल्पी हुए, जिन्होंने इस संसार में जितने भी निर्माण के कार्य हैं, जैसे मंदिर है, देवालय है, कुआं बावड़ी है, मकान है, तो महल हैं, जितने भी निर्माण के कार्य हुए, वास्तु मतलब मनुष्य के निवासों का स्थान और देवताओं के निवासों पंडित का जी आप स्थान। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारे महर्षि शिल्पी की ही देन है, और वो बहुत ही बड़े उस समय, आज की लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो उस समय को बहुत बड़े सिविल इंजीनियर हुए, जिनके आर्किटेक्ट पद आज के टाइम पे जिनको आर्किटेक्ट कहा जाता है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके आज आधुनिक आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि पुरातत्व विभाग को भी अगर पुरानी से पुरानी कुछ अवशेष मिलते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त तो उसकी जानकारी जो भी मिलती है तो आखिर कहाँ से आई है, तो हमारे ऋषि मुनियों की ही देन। पंचम हमारे महर्षि दैवज्ञ हुए, जिन्होंने भूमंडल पर सबको यह ज्ञात कराया कि कौन सी धातु या कौन सी रत्न सुयोग्य है और मनुष्य के धारण करने योग्य है। क्योंकि बहुत से ऐसे रत्न हैं जो मनुष्य डायरेक्ट नहीं धारण कर सकता है, तो इसका विज्ञान महर्षि दैवज्ञ के पास बहुत बड़ा था। मतलब महर्षि दैवज्ञ ने जेमस्टोन जो रत्न हैं हाँ, इत्यादि, मतलब ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से किस ग्रह रत्न को धारण हाँ, किया जाए और तो किस नक्षत्र को, किस ग्रह को हम अपने वश में कर सकते हैं, या हमारे इसीलिए अधीन कहा गया कि पंचम सर्वैव ब्राह्मणा पंचकृत प्रकीर्तिता, क्योंकि स्वर्ण आभूषण इत्यादि के वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे उस समय। जी। और जो आज के समय में कहा जाता है पंच तत्व, ये कोई पंच तत्व कोई दूसरे नहीं है, ये पंच ऋषि ही हैं जिन्होंने संसार में पंच तत्व का ज्ञान कराया। यही पांचाल ब्राह्मण हैं जो संपूर्ण भूमंडल में ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत हैं। जी। इन्हीं की संतति आज अनेक नामों से भूमंडल में विदित होती है और पहचानी जाती है अपने अपने कर्मानुसार। और ऋषि गोत्र भी उन्हीं, वही जो 16-22 जितने भी गोत्र हैं वही उनके गोत्र होते हैं। ऐसे महान पांचाल ब्राह्मणों को मेरा कोटि कोटि अभिनंदन है। अच्छा पंडित जी, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग, जैसे जो पांचाल ब्राह्मण है हमारे विश्वकर्मा कुलवंश के, तो उन्हें यह संदेह होता है या वह इसको पूर्व रूप से ये या संक्षिप्त में उनको ये नहीं पता होता कि हमारा गोत्र क्या है, और उसकी जानकारी के लिए उन्हें मतलब क्या करना चाहिए। कुछ थोड़ा सा गोत्र के विषय में हमारे समाज को विस्तार पूर्वक बताएं कि अपने गोत्र को वो कैसे पहचाने कि हमारा गोत्र क्या होगा। देखिए, ये बात आचार्य जी आपने बहुत ही
सुंदर बात पूछी है और समाज के हित के लिए बात पूछी है। देखिए, गोत्र जो है, अगर किसी को यह संदेह है कि हमें गोत्र की जानकारी नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले वो अपने परिवार के जो बूढ़े बुजुर्ग अच्छा, हैं जी, उनसे जी। पूछें कि हमारा गोत्र कौन है। अगर वहाँ से भी अगर संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, तो आप अपने कुल पुरोहित से भी जानकारी ले सकते हैं। अब एक प्रश्न ये भी हो जाता है कि अब वो मान लीजिए कुछ लोग जो गांव से निकलकर दूर शहरों में बस गए, और उन्हें अब चूंकि आज का आप एजुकेशन सिस्टम जानते हैं, आज की आप शिक्षा प्रणाली जानते हैं कि कैसी है। लोगों को हाई फाई एजुकेशन के बीच में उनके धर्म और संस्कारों से उनको दूर रखा जा रहा है, करने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन हम और आप जैसे और तमाम और हमारे जैसे बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, शिवसेना, श्री राम सेना, आरएसएस इत्यादि, हम सब अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं वीडियोस के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, महासभाओं के माध्यम से हम उस धर्म संस्करण को प्रचार करने का हम काम कर रहे हैं कि लोग अपने नैतिक धर्म, अपनी नैतिकता को ना भूलें, अपने धर्म को ना भूलें, अपने संस्कार को ना भूलें, और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक डिजिटलाइजेशन के पीछे हम लोग थोड़े से पीछे हैं, लेकिन भरसक प्रयास है। तो कुल पुरोहित जैसे मान लीजिए जो मुंबई, दिल्ली और अन्य बड़े बड़े शहरों में जाकर बस गए, तो उनके लिए बड़ी समस्या है। मेरे पास कुछ प्रश्न पीछे पूर्व में आए थे, तो काफ़ी लोगों को तो मैंने उस प्रश्न का उत्तर देकर संतुष्ट किया कि आप अपना कुलवंश बताइए। फिर मैं उपरोक्त मेरे पास जो भी पुस्तकें हैं मैं उनसे देखकर मैंने उन्हें कुल गोत्र के बारे में बताया। आज विशेष आपको बुलाने का उद्देश्य यही है कि हम अपने समाज के लोगों को, उनके मन में जो भ्रम है, जो भ्रांतियां हैं, जो द्वेष भावना को पालकर वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं और आपस में जो खंडन विखंडन उत्पन्न कर रहे हैं, आदरणीय आचार्य जी, मैं चाहता हूं कि ऐसा निस्तारण हो, इसलिए आज आप यहाँ पर उपस्थिति हुई है। तो मैं चाहूँगा कि कुल पुरोहित भी ना हो तो कैसे हम समाज के लोग। इसके लिए सबसे सरल विधि यही है जी, दो विधियां हैं। आजकल तो इंटरनेट का भी ज़माना आ गया है, इंटरनेट के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। और सबसे ये जानकारी ले सकते हैं कि कोई भी ब्राह्मण वंशावली आप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप देखिए कि पांचाल ब्राह्मण किस पृष्ठ पर है, और जैसे ही आप पांचाल ब्राह्मण वंशावली पढ़ेंगे, वहीं पर आपका जो है कुल गोत्र जी निर्धारित हो जाए। शिखा शाखा सूत्र हाँ, सब बिल्कुल 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 निर्धारित हो जाएगा। तो उसके लिए समाज ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड जैसे ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड है, और भी बहुत सी, जी, जैसा ये कोई भी ब्राह्मण निर्णय जी, ये ग्रंथ आप ले सकते हैं जी, कोई भी आपका जो है कुल गोत्र शाखा से सब निर्धारित हो जाए। आधुनिक समय में हम समझ सकते हैं कि नई जनरेशन है, उसको समय नहीं मिल पाया कि वो सब ये जो है कुल परंपरा, गोत्र इत्यादि ये सब चीज़ें समझें, मगर हमारा और आपका उत्तरदायित्व बनता है जी कि हमारे जो नवजात, हमारी जो जनरेशन है, आपकी जो पीढ़ी 21वीं पीढ़ी है, भाई इसको जो है जानकारी देना इसलिए अति आवश्यक है, क्योंकि समाज और राष्ट्र के लिए, उत्तम भविष्य के लिए एक सुचारू रूप से जो हमारी वैदिक परंपरा है वो चलती रहे। क्योंकि अगर कुलगोत्र का ज्ञान नहीं होगा तो हमारा जो वैदिक सिद्धांत है, जो वंश परंपरा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा दागहीन होने का योग बनता है। आचार्य जी, मुझे भी अपने समाज में कई लोगों से ऐसे प्रश्न मुझसे पूछे गए कि बहुत से लोग कहते हैं कि विश्वकर्मा पांचाल ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं होते हैं। तमाम प्रकार की ऐसी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। हमारे अपने समाज के लोग भी, कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो अदर लोग कहते नहीं कि आप ब्राह्मण हैं, आप हैं तो आप प्रमाण लाइए। तो इस समस्या का निवारण कैसे हो? उनके मन में ऐसा वो क्या पढ़ें, ऐसी कौन सी पुस्तक या ऐसा कौन सा प्रमाण शास्त्र पढ़ें कि जिसमें सुचारू रूप से लिखा हो, विधिवत लिखा हो, विश्वकर्मा पांचाल ब्राह्मणों का इतिहास। मैं चाहूँगा कि आप
भगवान विश्वकर्मा एवं उनके पंच ऋषियों की महानता एवं उनके ब्राह्मण होने के जो शास्त्रीय प्रमाण हैं, कैसे हम अपने समाज को कैसे इस चीज़ को हम उन तक पहुंचाएं, उनके दिमाग में इस चीज़ को हम उनके डालें, प्रवेश करवाएं। देखिए, बहुत ही सुंदर बात आपने पूछी है। ऐसा कई बार ऐसी दुविधा आ जाती, लोग पूछते हैं तो मैं जवाब देता हूं। देखिए, इसका निर्धारण करने के लिए आप एक जो कंप्लीट ब्राह्मण वंशावली आती है, जैसे ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड हो गई, ब्राह्मण उत्पत्ति दर्पण हो गई, या ब्राह्मण निर्णय हो गए, कोई भी वंशावली जो कंप्लीट हो आप लाइए। उसमें आप जब पढ़ते जाएंगे तो उसमें शुरुआत में जो सूची होती, सूची पढ़िए, सूची में आपको एक ब्राह्मण मिलेंगे जो पांचाल ब्राह्मण आएंगे। उनकी जो उत्पत्ति है वो मूल जो है विश्वकर्मा ऋषियों के माध्यम उनकी उत्पत्ति है। जो ब्राह्मण ये बात कहते हैं कि विश्वकर्मा ब्राह्मण नहीं होते हैं, तो हमारा उनके लिए संदेश है कि वो ब्राह्मण वंशावली थोड़ा सा गहन अध्ययन के साथ पढ़ें और अपनी अज्ञानता को दूर करें, क्योंकि कहीं न कहीं ये भी एक ब्राह्मण समाज का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि इनके लिए कहा गया है कि दिव्य भुव्य अंतरिक्षे वा पाताले वा अपि सर्वस्य यत् किमिच्च शिल्पानाम शिल्पम प्रवर्तके ते नमः। जो तीनों लोक में दिखता है, जो तीनों लोक में दिखता है, वह विश्वकर्मा शिल्पियों द्वारा निर्मित है। जो निर्माण करता है वह कौन है? ब्रह्मा है। जो ब्रह्मा है, तो जो ब्रह्मा है, जो जिसके हाथों में निर्माण की विद्या है, जिसके हाथों में निर्माण की विद्या है, तो वो तो ब्राह्मण हुआ। और ऐसा वैदिक ग्रंथ भी कहते हैं, या कालम दक्षिणाम चैव यजमानम हविम सचा धारयन्न परिशिवो विश्वकर्मा सा पातुना। जो काल, समय और दक्षिणा को धारण करते हैं, ऐसे विश्वकर्मा शिल्पी ब्राह्मणों को मेरा कोटि कोटि नमन। आप देखिए, शास्त्रों में भी, वेदों में भी मंत्रों के द्वारा महिमा मंडित किया गया है पांचाल ब्राह्मणों को, जो विशुद्ध और श्रेष्ठ और उत्तम कुल के ये शिल्पी पांचाल ब्राह्मण ही हैं, जो समाज में अन्य कुछ अज्ञानी ब्राह्मणों द्वारा ये जो प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है या चलाया गया कि विश्वकर्मा ब्राह्मण नहीं होते हैं, ये उनकी अज्ञानता है और कुछ नहीं। एक प्रश्न और मेरे सामने कई बार आया बड़े जी कि लोगों ने यह प्रश्न भी किया कि 18 पुराण हैं, तो उसमें से विश्वकर्मा पुराण क्यों नहीं है? तो मैं चाहूंगा एक बार इस पर आप प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, ऐसा है कि मैंने 18 पुराण हैं, अगर इसमें जो ये लोग कहते हैं ये कुतर्क करते हैं। जैसे कि तुलसीदास जी महाराज की एक रामायण है, जिसको रामायण ही लोग मानते हैं, मानस का रूप में उसको रामायण ही मानते हैं। मगर हकीकत में रामायण तो वाल्मीकि जी की है। विश्वकर्मा पुराण में जो सामग्री है, मैटर ये करता है कि वो सामग्री कहाँ से आई? हरिवंश पुराण से। मैं मानता हूं। और फिर इसके बाद 18 पुराण की जो बात करते हैं, वो उप पुराणों की बात क्यों नहीं करते हैं? उप पुराण भी तो हैं, उपवेद भी तो हैं। तो जब उप पुराण हो सकती है, तो उसी में विश्वकर्मा पुराण क्यों नहीं आ सकते? भाई, उस विश्वकर्मा पुराण के अंदर जो सामग्री है, जो वृतांत है, जो कथा है, वो कहाँ से आई? जैसे कि मैंने उसके प्रथम
पृष्ठ को देखा तो उसमें कुछ सूक्त हैं जो ऋग्वेद से आए हैं, जबकि इतनी पुराने हैं, किसी में वेदों के सूक्त नहीं मिलते हैं सिवाय विश्वकर्मा पुराण। विश्वकर्मा पुराण में जी। ऋग्वेद के सूक्त हैं, यजुर्वेद के सूक्त हैं। विश्वकर्मा भवत पूर्वम सृष्टि यादव विदिता श्रुतौ रचयित्वा अखिल देवानां तु ब्रह्मा विष्णु महेश्वराम विश्वकर्मा परम ब्रह्म जगत धारक मूलक तन्मखानी तु वै पंच पंच ब्रह्मोत्तयोदात्मा। जी। तो यह जो मंत्र हैं ये तो वेदों से आए हैं। हमारे यहाँ वैदिक संस्कार हुआ करते हैं। जी। आदि समय में वैदिक संस्कार होते थे, तो फिर आगे चल के पौराणिक कहाँ से आ गए? तो भाई हम व्यक्ति की सुविधा के लिए अगर विश्वकर्मा पुराण पर उंगली उठ सकती है तो तुलसीदास की रामायण पर भी उंगली उठ सकती है। तो कई लोगों ने उठाए भी, मगर उन अज्ञानियों को यह नहीं मालूम है कि आप ऊपर का टाइटल देख रहे हैं, अंदर की सामग्री देखिए कि वो सामग्री कहाँ से आई है। जी। तो इतना कोई अगर वो ज्ञानी सामग्री नहीं है। जी। अगर सामग्री वो गलत है जी। तो फिर उसका बहिष्कार होना चाहिए। और सामग्री जो है वो मुख्य ग्रंथों से आई हुई है, जी। 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 और कहीं से नहीं आई है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अब जैसे तुलसीदास महाराज जी ने जो है मानस की रचना की, तो जनमानस के लिए एक सरल ग्रंथ प्रस्तुत किया, जिसे आसानी समझा जा सके, आसानी से समझा पढ़ा जा सके और पढ़ाया जा सके। जो अज्ञानी लोग हैं वो तो मानस पर भी उंगली उठाएंगे। जी। अब उसकी सामग्री कहाँ से आई? मैं मानता हूँ कि कालखंड के अनुसार या जनमानस को समझाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसको काफी सरल किया। जी। हमारे ऋषि जानते थे, आप समझाएं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारे ऋषि जानते थे कि ग्रहण पड़ रहा है, ग्रहण के समय देखने से इसकी जो नेगेटिव किरणें होती, जी। नकारात्मक, जी। जी। उसका मानव जीवन पर काफी असर उसका पड़ता है। जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी। तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई, एक थोड़ा सा डर पैदा किया कि देखना नहीं, ऐसे से ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाद में आज के जो कुछ आधुनिक काल के पढ़े लिखे हैं तो वो बोलते हैं पहले ऐसा नहीं था, वो तो ग्रहण में ऐसा होता है। तो हम कहते हैं अगर ऐसा नहीं था तो उन्होंने मना कैसे किया? ऐसा तो नहीं कि वो नहीं जानते होंगे। तो उनके ये समझ में या तो वो जानकर अज्ञानता फैलाना चाहते हैं। जी। हमारा मैटर करता है कि हमारी कोई भी ग्रंथ है, कोई भी पुस्तक है, उसके अंदर जो मैटर है वो कहाँ से आए, उसके अंदर सामग्री कहाँ से आई। सामग्री जो है जी। वो हमारे सर्वमान्य ग्रंथों से आई हुई है, इसलिए वो मान्यता है उसकी। पंडित जी, ऐसा कई जगह मैंने देखा है कि लोग दिशाओं में लेकर अलग अलग उपनामों से जाने जाते हैं। विश्वकर्मा कुल के जो वैदिक ब्राह्मण हैं, पांचाल ब्राह्मण हैं, तो मैं चाहूँगा उसके बारे में भी आप विस्तार से प्रकाश डालें कि जैसे मैथिल ब्राह्मण हैं वो भी हमारे विश्वकर्मा वंश के ही पांचाल ब्राह्मण हैं, और क्या किन किन नामों से वो जाने जाते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो बहुत सुंदर होगा हमारे लिए। देखिए, बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। जी। देखिए, ये जो अष्टवसु हुए, जी। तो अष्टवसु में जो प्रभास थे, तो प्रभास का जो विवाह हुआ था, जी। जी। वो बृहस्पति की बहन भुवना के साथ जी। हुआ। जी। ये तो है, उल्लेख में है। जी। तो उन्हीं का एक पुत्र था जिनका नाम था त्वष्टा। अच्छा, उन्होंने भी अपने पुत्र का नाम रखा त्वष्टा। त्वष्टा। जी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आठवें वो कालांतर है की बात ना, कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक और त्वष्टा हुए। मैं इन त्वष्टा की बात बता रहा हूँ जो त्वष्टा हुए।
इक्ष्वाकु वंश के राजा निमि हुए। तो निमि के मन में एक बार यज्ञ कराने की जो है कामना उत्पन्न हुई। तो जो इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे उनके कुल गुरु जो थे वह वशिष्ठ जी थे। तो जब उनको यज्ञ कराने की कामना उनके मन में उत्पन्न हुई तो वो वशिष्ठ के पास गए। तो उनको पता चला कि कुलगुरु महोदय जो है हमारे देवताओं के यहाँ यज्ञ कराने के लिए गए हैं। तो लौट आए। इन्होंने बाद में क्या किया कि अब इन्होंने योग्य ब्राह्मणों को खोजना चालू किया। तो पता चला फिर ये त्वष्टा के पास आए महाराज निमि। तो महाराज निमि ने क्या किया, महाराज निमि ने त्वष्टा से प्रार्थना की। महिर्द त्वष्टा से जब प्रार्थना की तो महिर्द त्वष्टा ने अपने पुत्रों को यज्ञ में कराने के लिए भेजा जी। तो जब यज्ञ कराने के लिए भेजा और यज्ञ हो ही रहा था तो उसी समय जो है वशिष्ठ का आगमन हो गया। तो वशिष्ठ ने देखा कि मैं इस कुल का आचार्य हूँ, कुल गुरु मेरी अनुपस्थिति में मेरे बगैर आज्ञा के इतना बड़ा यज्ञ कैसे हो रहा है दूसरे ब्राह्मणों को बुलाकर। तो वशिष्ठ जी को आ गया क्रोध। तो वशिष्ठ जी ने कहा निमि से कि निमि तुमने मेरा अपमान किया है, गुरु का अपमान किया, गुरु पद का अपमान किया है कि हमारे बिना आज्ञा के इतना बड़ा यज्ञ रचा डाला। तो निमि ने जो वशिष्ठ जी ने निमि को श्राप दे दिया कि तुम्हारा देह पतन हो जाए। तो महाराज निमि ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मेरी अंतरात्मा से अगर कभी जरा से भी आपके प्रति नकारात्मक चिंतन हुआ हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने आपको गुरु तुल्य मान करके सदैव आपकी भक्ति की है और मेरी गुरु भक्ति में अगर जरा से भी जो श्रद्धा शक्ति है तो मैं आपको भी श्राप देता हूं कि आपका भी देह पतन हो जाए। तो यहाँ पर हम निमि की बात करते हैं। तो निमि का जो है देह पतन हो गया, उनका जो पार्थिव शरीर जो बचा तो वहाँ जो त्वष्टा के पुत्र और शिष्य जो यज्ञ करा रहे तो उन्होंने ये विचार किया कि राजा का देहांत होना राज्य व राष्ट्र के लिए शुभकारी नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, निमि का शरीर मथना चालू किया मंत्रों द्वारा। तो बाद में एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, उसी का नाम मिथि रखा गया, क्योंकि बिना देह के पैदा हुए थे तो वही जनक कहलाए। आगे चल के उन्होंने एक नगर बसाया जो मिथिला नगरी के नाम से विख्यात हुआ। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो त्वष्टा के पुत्र यज्ञ कराने आए थे जी जी, उन्हीं की एक शाखा वहीं मिथिला में रुक गई। उन्हें आदेश हुआ कि आप यहीं रहिए राजा तो द्वारा। आगे चल करके उस एक शाखा के वो मैथिल ब्राह्मण कहलाए, जो इधर पांचालों में रह गए वो पांचाल कहलाए। जी। देश काल और भाषा के अंतर्गत दोनों समुदाय की उपाधि और लेखन में जो भाषा में जो उनकी उपाधियों में जो अंतर है वो अंतर है। जैसे कि जहाँ हैं पाठक हैं, उपाध्याय आदि, मिथिला में उनकी विशेष उपाधि है और वो लिखते हैं।
मैथिल ब्राह्मण और कौन कौन से उपनामों का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा इसमें विचार यही जो उत्तर भारत के समस्त ब्राह्मण समाज जो है उपाधियों का जो प्रयोग करता है, मिश्र है, पाठक है, झा है, ओझा है, इत्यादि जो है उपाधियों का। तो इनका आज ये चीज भी क्लियर हो, साफ साफ हुई। हाँ, त्वष्टा मूल का एक समूह, क्योंकि जब आप वंशावली खोलेंगे तो फिर कश्यप गोत्री भी मिलेंगे, आप जी 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 सांडिल्य गोत्री भी जी मिलेंगे। जी जी तो अलग अलग है ना, स्टेप बाय भारद्वाज स्टेप गोत्री भी बहुत मिलते हैं, अलग अलग मिलेगी। जी जी जो जो पांचाल हैं जी वो एक बहुत बड़ा समूह है। जी जैसे सेंटर गवर्नमेंट हो गई जा करके, तो उसके अंडर में छोटे छोटे सारे राज्य आ जाते हैं। उसी तरीके से पांचाल ब्राह्मण है, जी क्योंकि उसमें एक श्लोक आप जब पढ़ेंगे ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड में, तो एक श्लोक है कि विश्वकर्मा निदेशेन पुरा सृष्टा विरचिता चत्वारो मनुवे लोका निर्मता सृष्टि हेतु, कि जब सारी सृष्टि को रचने वाला वह परमात्मा विश्वकर्मा है, और उसने चारों मनुओं को अर्थात चारों वर्णों का निर्धारण उत्पन्न वही किया है, तो वो तो मूल हो गया जाकर जी। और वह चालन में हो गए। जी। तो बहुत अच्छी जानकारी आज पंडित राजेश शास्त्री आचार्य जी द्वारा आज विस्तार से कई चीज़ों के बारे में आज जानने का अवसर प्राप्त हुआ हमें, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है पंडित जी आपका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हमारा आपसे यही प्रार्थना रहेगा कि आप थोड़ा सा समय हमारे स्टूडियो को भी दें, ताकि हम अपने कुल वंश के लोगों के मन में जो कई प्रकार की जो भ्रांतियाँ, जो भ्रम, जो उनके जिसकी वजह से खंडन और विखंडन उत्पन्न हो रहे हैं, एकता स्थापित नहीं हो पा रही है, तो उस एकता को स्थापित करने में हम अपना पूरा श्रेय दे सकें, उनकी मानसिकता को बदल सकें, उनके तत्व, रहन सहन, पहनावे एवं उनके बातचीत करने का जो उनका कम्युनिकेशन है, बातचीत करने का जो तरीका है, वो बदल सकें। और कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि हमारे जो पंच ऋषियों के जो वो संतानें थी, मनु, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ, ये आपस में एक हो जाएं। हमारा सिर्फ और सिर्फ मूल उद्देश्य यही है। पंडित जी से मैं काफ़ी दिनों पहले मैं आग्रह कर रहा था, चूँकि बहुत व्यस्त रहता है हमारे आचार्य जी, कथा और विवाह, पूजन, सही प्रकार के पूजन में व्यस्त रहते हैं। और पंडित जी सिर्फ कानपुर में ही नहीं, कानपुर से बाहर कई जिलों में एवं कई राज्यों में भी जाते हैं, और भगवान विश्वकर्मा की पुराण भी कहते हैं। भगवान विश्वकर्मा के बारे में काफ़ी अच्छा पंडित जी को हमारे ज्ञान है, और इस ज्ञान से सभी को उत्प्रोत करते हैं। और बहुत अच्छे हमारे पंडित जी आचार्य जी ज्योतिषाचार्य भी हैं, ज्योतिर्विद भी हैं एवं वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। और मैं इस वीडियो के अंत में मैं पंडित जी के विषय में विस्तार से इनका फ़ोन नंबर इत्यादि हमारे समाज के अन्य जितने भी भाइयों को एवं परिवारों को पूरे भारत राष्ट्र में कहीं भी किसी भी प्रकार की वैदिक जानकारी या वास्तु से संबंधी, ज्योतिष से संबंधी, विवाह लग्न पत्रिका से संबंधी जो भी विशेष जानकारी चाहिए हो, वो हमारे आचार्य जी के माध्यम से, उनके संपर्क सूत्र के माध्यम से प्राप्त होती रहे, ताकि जनमानस का कल्याण हो, और हमारे विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों का भी, विश्वकर्मा पांचाल ब्राह्मणों का, सनाड्य ब्राह्मणों का, मैथिल ब्राह्मणों का, सभी का कल्याण हो, सभी एक साथ एकजुट। आचार्य जी, आज विशेष दिन पर जनमानस को एक संदेश आपके माध्यम से मैं भिजवाना चाहता हूँ कि संध्या भजन के फायदे क्या हैं, और संध्या भजन क्यों करना चाहिए, उसका जीवन में क्या महत्व है। देखिए, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। संध्या जो है त्रिकालज्ञ संध्या होती है, 3 काल की। जी। एक प्रातः और दोपहर
और संध्या काल। प्रातः जब रात्रि जा रही होती है जी और सूर्य उदय हो रहा होता है, जी संध्या का अर्थ ही होता है जोड़। तो जहां पर दो समय काल जुड़ रहे हों उसे संध्या कहते हैं। जी और उस संध्या काल में उस परमात्मा का ध्यान करना जिसने इस संपूर्ण जगत को निर्माण किया है और हमें या सारे जनमानस या 2 पैर से लेकर 4 पैर तक जो भी जीव हैं उनके लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए जो भी पदार्थों का निर्माण किया है, इसलिए हम उस ईश्वर की अभिनय करके उस संध्या काल में उस परमात्मा की अभिनय करके स्तुति करते हैं। संध्या करने के कुछ नियम ये हैं। सर्वप्रथम षष्ठ कर्म करते हैं। जैसे पवित्रीकरण है, आचमन है, शिखाबंधन है, न्यास है, आसन शुद्धि है। इसके बाद फिर उस परमात्मा की स्तुति करते हैं वैदिक मंत्रों के द्वारा। क्योंकि संध्या और इसलिए भी करना चाहिए कि जाने अनजाने में हमसे बहुत सी त्रुटियां होती हैं, बहुत से पाप भी हो जाते हैं। तो हम जब संध्या करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ऐसी प्रेरणा मिलती है बाहर कि जो हमारे जाने अनजाने में किए गए अपराध पाप कहीं ना कहीं क्षमा होते हैं, जो छोटे छोटे हो जाते हैं। इसलिए संध्या प्रत्येक मनुष्य का उत्तरदायित्व भी है। संध्या सर्वोपरि ईश्वर की उपासना है। जो मनुष्य संध्या नहीं कर, वो चाहे जितना भी दूसरी विधि से पूजन पाठ करे, कुछ भी करे, उसका पूजन पाठ वह विधान अनुसार मान्य नहीं होता है जब तक वह संध्या नहीं करेगा। इसलिए सभी जनमानस को चाहिए कि विशेष रूप से संध्या अति आवश्यक है और संध्या जरूर करे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। एक आम तौर पर लोगों के मन में, हृदय में एक प्रश्न और भी होता है कि जो जीवन काल में कभी उनको ऐसा लगता है कि उनको अगर लोहे से कोई दिक्कतें बार बार हो रही तो कहेंगे अरे हमारा शनि खराब है और पारिवारिक कलेश है, शुक्र खराब है, मेरा कोई काम बन नहीं रहा है तो उससे मेरा सूर्य खराब है, चंद्रमा। उन्हें एक ऐसा एक मानसिक भ्रम होता है कि किसी न किसी कोई ना कोई ग्रह, उनसे कोई गलती हुई जिस वजह से ग्रह हमारा अशांत है। तो ग्रह शांति और ग्रह शांति बनाए रखने के लिए 9 ग्रहों की शांति कैसे की जाए? देखिए, बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया आपने। देखिए, ये ज्योतिष का विषय है। ज्योतिष जो है, ज्योति शब्द से बनी है, जो हमें मार्ग प्रदर्शन कराती है। जो हम प्रत्येक मानव को एक अंधकारमय जो मार्ग है, उसको ज्योतिष की जो ज्योति है वो मार्ग दिखाती है। जैसे नवग्रह हैं, उनमें से ऐसा है कि देखिए कोई भी ग्रह पूर्णतया से खराब नहीं होता है, खराब कोई ग्रह नहीं होता है। प्रत्येक मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मानुसार जब उसका जन्म होता है, उसी समय ग्रह गोचर की स्थिति जो होती है वही उसको फल की प्राप्ति होती है। जी जी। अब
आपने कहा जैसे हमारे लिए सूर्य जो है हमारे अकॉर्डिंग फल नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे पहले ये करें कि सूर्य जो है घर में, परिवार में मुखिया का कारक है, घर में पिता का कारक है जी। तो पिता से अच्छे संबंध रखें और मान सम्मान पिता बनाए का रखें, मान सम्मान पिता की करें बात माने। और साक्षात रूप में सूर्य देव हैं उनको जल अर्घ करें। जी और भी अगर ज्योतिषीय उपाय ज़्यादा आगे कुछ करना है तो आदित्य हृदय स्तोत्र कर सकते हैं। इसके उपरांत आप जब भी कर सकते हैं। अगर चंद्रमा की बात आती है, वो देखिए माता का कारक ग्रह है और जल तत्व है। जी अगर चंद्रमा से आपके अकॉर्डिंग फल आपको नहीं मिल पा रहा तो सर्वप्रथम आप अपने माता का सम्मान कीजिए और जितना हो सके माता की हर बात माने, उनके विपरीत नहीं जाएं। समय समय पर जो है जल का दान करें। जी और चंद्रमा मन का भी कारक है, मस्तिष्क का भी कारक है, जी। तो इसके लिए आप अपने मन को जितना विशुद्ध रख पाएं उतना उचित रहेगा। इसके लिए आप चंद्रमौली भगवान शिव को अपनी यथा शक्ति अनुसार जी। चांदी का चंद्रमा भी अर्पण कर सकते हैं ये मतलब अगर हमारे घर और में- चंद्रमा का जप भी करा सकते हैं। जी यही स्थिति मंगल की भी है। मंगल जो है छोटे भाई बहन का कारक है, पराक्रम का कारक है, भूमि पृथ्वी खेत खलियान का कारक है जी और शरीर में आपके जो रक्त है, रक्त में जो रेड सेल्स हैं उनका भी कारक है, साहस का भी कारक है। तो मंगल के लिए चाहिए, अगर मंगल से आपको अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है तो अपने छोटे भाई बहनों हाँ, का हाँ, सम्मान तो करें, अच्छा उनका साथ दें, ट्रम्प मित्रगणों से हाँ, दोस्त हाँ, चोरी न करें, तो अच्छे जो है भाइयों से उनसे- अच्छे टर्म्स लेकर हाँ, चले। कम्युनिकेशन न करें मित्रों हाँ, से। तो इस तरीके से और मंगल का स्त्रोत भी आप कर सकते हैं। जी बुध है, जी बुध जो है घर परिवार में ही आपकी जो बहन है, बुआ है, मौसी है, इनका कारक है और आपके शरीर में जो आज की लैंग्वेज में कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और आपके वाणी का भी कारक है। वाणी में संयम रखें, हाँ, किसी को गलत नहीं बोले किसी को जो है और अपनी बहन तो बेटी, घर बुआ, में चाची जो है इत्यादि ना का इनसे सम्मान अपनी करें। बुआ हो गई, बहन हो गई, इनसे जी। जो है अच्छा व्यवहार करें तो कहीं ना कहीं बुद्ध जो है और प्रभावित होगा आपसे। बुद्ध जो है जी बाग बगीचे का जो हरा भरा बाग बगीचा है उसका भी कारकत्व बुद्ध के पास ही है। मतलब उसे खराब ना करें। हाँ, तो घर में जैसे जितना है जल दें, बगीचे इसे में बना के रखें। अच्छा जो है हरे पेड़ लगाएं तो बुध ग्रह की जो नकारात्मक स्थिति वो आपको खत्म मिल रही है जी, जी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए शांति प्राप्त हो, हाँ हाँ सकारात्मक लाभदायक स्थिति प्राप्त हो। पैदा जी। हो। बृहस्पति ग्रह जो है जी जैसे गुरु होना उसे ये घर के वृद्ध बुजुर्ग हैं, जैसे आपके पितामह बाबा वगैरह हो गए, जो हमारे गुरु का काम करते हैं, गुरु हो सामाजिक गए, ज्ञान समाज देते हैं। में जी। गुरु हो गए, जी। आचार्य हो गए, आचार्य मास्टर हो गए, इनका सम्मान करना चाहिए। इनके कारक हैं। जी और स्त्री के लिए अगर कहा जाए तो उसका पति का भी हाँ। कारक होता है। जी, जी। तो अगर ऐसी स्थिति है, अगर नकारात्मक फल मिल रहा है बृहस्पति महाराज से तो गुरु का सम्मान करें, अपने बाबा का सम्मान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु तो उससे सहस्त्र। हाँ, गुरु से जो फल में आपको मिल रहा है नकारात्मक, फिर वो सकारात्मक फल धीरे धीरे मिलने लगे। अगर शुक्र से आपको
नकारात्मक फल मिल रहा है, तो शुक्र ग्रह जो है वो स्त्री कारक ग्रह है, सौंदर्य कारक ग्रह है, सौंदर्य, जी, प्रेम का ग्रह है, मतलब प्रेम में मधुरता बनाए रखे। घर मकान में जो सुंदरीकरण होता है उसका कारक है, जी, जीवन में जो सुख सुविधाएं लग्जरी जीवन में जो भी प्राप्त होती है वो उसका भी कारक है, आधुनिक मुद्रा का भी कारक ग्रह है। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो सर्वप्रथम ये करें कि हमारे घर में जैसे पत्नी है, इससे अच्छे रिश्ता होने चाहिए, उनके सौंदर्य पे हाँ, और सौंदर्य को ना बिगाड़ें। शुक्र का जब भी आप कर सकते हैं, हाँ, शुक्र का जब भी कर सकते हैं। और अगर शनि के कारण कोई ऐसी स्थिति आ रही है तो शनि जो है, शनि लोगों के लिए ज्यादा कुछ वो होता है एक्चुअली। शनि जो है कर्म के कारक ग्रह हैं, शनि जो कर्म के कारक ग्रह हैं। और शनि जैसे विकलांग हो गए, आपके घर में जो नौकर हैं, जो आपका सेवादार है, जो सेवाकार है, इनके कारक शनि दो। अगर शनि से कोई ग्रह से कोई नकारात्मक फल मिल रहा है तो सबसे पहले आप जो अपने घर में जो आपके घर में काम करने वाले हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। विकलांग है उनको भोजन करा दीजिए अपनी यथा स्थिति के अनुसार। देखिए ये इन पर तो कर्म का सबसे बड़ा प्रभाव कि आप तुरंत अपने कर्मों पर जो है ध्यान दीजिए। कि हम जितने अच्छे अपने कर्म रखेंगे, जितनी मधुरता रखें अपनी वाणी में, हम हमारी उतनी ही विद्यमान और कीर्ति वैभव यश बढ़ेगा। अच्छा, राहु केतु जो हैं इन पर अनेक प्रकार ज्योतिषियों का अलग अलग मत है। राहु केतु का कोई अपना पिंड नहीं है, वो अपने आप में ग्रह नहीं, तो वो जिस एकजुटता से एक छत्र के नीचे रहें। मैं चाहूंगा पंडित जी उपरोक्त आप अपने विषय में भी जानकारी दे दें, अपना फोन नंबर, संपर्क सूत्र इत्यादि। जी पंडित जी। नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शर्मा, राजेश्वराचार्य, ज्योतिर्विद, कर्मकांड, कथा प्रवक्ता, जन्म पत्र इत्यादि का निर्माण हेतु संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7065390432। धन्यवाद।